अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की एनएसएस महिला इकाई द्वारा गुरुवार को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। कार्यक्रम के दौरान छात्राएं समाज को महिला सशक्तिकरण का संदेश देने वाली महान विभूतियों, समाजसेवी महिलाओं की वेशभूषा में नजर आईं। साथ ही रचनात्मक कलात्मक स्पर्धाओं में भी भाग लिया। राष्ट्रीय सेवा योजना की महाविद्यालय इकाई द्वारा कई दिनों से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रमों की तैयारियां की जा रही थीं। 8 मार्च को महाविद्यालय में अवकाश होने की वजह से ये कार्यक्रम एक दिन पहले 7 मार्च को ही आयोजित किया गया, जिसमें आयोजित की गई अभिनय प्रतियोगिता के दौरान बालिकाओं ने समाजसेवी सावित्रीबाई फुले, देश की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी, बॉक्सर मेरी कॉम, महान विभूति अहिल्याबाई होलकर आदि की वेशभूषा में पहुंचकर छात्राओं से आह्वान किया कि वो इन विभूतियों से सीख लें और खुद को कमतर बिल्कुल ना आंकें। इसी के साथ उच्च शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय प्रबंधन के निर्देशन में एक कार्यशाला भी आयोजित की गई, जिसमें महिला सशक्तिकरण का पैगाम देते हुए महाविद्यालय की प्राध्यापक विषय विशेषज्ञों ने छात्राओं को मार्गदर्शन दिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर शालिनी गुप्ता रहीं। उन्होंने कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन दिया और सभी आयोजकों को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। आज महाविद्यालय में एनएसएस छात्रा इकाई के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। यूँ तो महिला दिवस कल 8 मार्च को है, परंतु कल महाविद्यालय में अवकाश रहेगा, इसलिए छात्राओं के द्वारा आज यहाँ पर अभिनय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें छात्र छात्राओं ने काफ़ी संख्या में भाग लिया था। इसमें छात्राओं ने सावित्रीबाई फुले, किरण बेदी, मैरी कॉम, भारत माता, अहिल्याबाई होलकर और इसी तरीके से भारत की जो अन्य सशक्त महिलाएं हैं उनका रोल यहाँ पर प्ले किया था। इसके अलावा कुछ छात्राओं के द्वारा यहाँ पर नाटक भी प्रस्तुत किया गया था, कविता भी प्रस्तुत की गई थी और नृत्य भी प्रस्तुत किया गया था। छात्राओं ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और चूँकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि छात्राओं को हम जागरूक कर सकें। सन 1909 में जब सबसे पहले अमेरिका में इसको मनाया गया था, तो उसका उद्देश्य यही था कि विश्व पटल पर जो महिलाएं हैं उनकी जो उपलब्धियां हैं उनको लाया जा सके। तो इसी उद्देश्य से भारत में भी स्वतंत्रता के पश्चात ये दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कोई एक दिन के रूप में नहीं होता, इसका उद्देश्य महिलाओं को प्रोत्साहित करना भी होता है। चूँकि महिलाओं का एक दिन नहीं होता, पूरे 365 दिन महिलाओं के होते हैं और वे अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाती हैं। उसी प्रकार से सरकार के द्वारा भी ये प्रयास किए जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा भी ये आदेश दिया गया था कि विविध कार्य महाविद्यालयों में इस तरह की कार्यशालाएं की जाएं। तो इसी के तारतम्य में हमने एक कार्यशाला का भी आयोजन किया था, जिसके तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम हमने बहुत विस्तृत रूप से किया था। डॉक्टर अर्चना श्रोत्री मैडम के माध्यम से, डॉक्टर सोमलता श्रीवास्तव मैडम के माध्यम से इस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर तरीके से आयोजित किया था, जिसमें डॉक्टर शालिनी गुप्ता जो हैं वो हमारी स्पीकर भी थी, कीनोट स्पीकर रही थी और उन्होंने इसके लिए काफ़ी प्रयास भी किए कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, बेटियां पढ़ें। तो इस तरीके से हमारे महाविद्यालयों में महिलाओं के ऊपर कार्यक्रम, वर्कशॉप आयोजित किए जाते रहे हैं। उसी तारतम्य में आज हमारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। डॉक्टर बीके तिवारी सर हमारे प्राचार्य पूरी तरीके से छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए उनकी सशक्त भूमिका रहे, गुना के अलावा वो भारत में आगे जा कर के बहुत अपनी सशक्त भूमिका को निभा सकें, इसलिए उनका प्रोत्साहन और हमें पूरा सहयोग उनका बराबर प्राप्त होता है, जिसके कारण हम इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित कर पाते हैं। मैं आपको बताते हुए बहुत ज़्यादा प्रसन्नता महसूस कर रही हूँ कि एनएसएस की छात्रा इकाई के द्वारा इस वर्ष एक छात्रा है दामिनी बालके, उसने एडवेंचर कैंप शिमला में भाग लिया था और वहाँ पर भी उसने अपनी सशक्त भूमिका निभाते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा पूजा सिंह
अभी इंदौर में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय सम्मेलन में उसका चयन हुआ था। एनएसएस की छात्रा है पूजा सिंह भी, और उसने वहाँ पर भी द्वितीय स्थान प्राप्त किया और कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। इसके अलावा एनआईसी कैंप में भी हमारे यहाँ की छात्रा का चयन हुआ था, रानी ओझा, जिसने वहाँ जाकर के बेंगलोर कर्नाटका में वो कार्यक्रम हुआ था और 8 दिन का कैंप उसने वहाँ पर किया और एक पीजी कॉलेज को एक बहुत ही अच्छा मतलब अपना प्रेजेंटेशन उसने वहाँ पर दिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का राज्य स्तरीय नेतृत्व शिविर एनएसएस का लगा हुआ है। उसमें भी हमारे महाविद्यालय की 2 छात्राओं का चयन हुआ है, मोनिका कुशवाहा और नीलू गोस्वामी। ये दोनों वहाँ पर इस समय वहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं और पीजी कॉलेज गुना की सशक्त भागीदारी को प्रस्तुत कर रही हैं।